हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेंचमार्क क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेवलिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन पार्ट की लेवल क्या होता है, रिड्यूस लेवल क्या होता है, मीन सी लेवल क्यों ज़रूरत पड़ती है, मीन सी लेवल की, ये सब चीज़ बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे बेंचमार्क। देखिए बेंचमार्क क्या है कि वो पॉइंट जिसका हमको RL रिड्यूस लेवल पता है। रिड्यूस लेवल हम लोग जानते थे, मीन सी लेवल से जो हाइट या डिप्रेशन है दैट इज़ रिड्यूस लेवल। तो जिसका रिड्यूस लेवल हमको पता है, ठीक है, वो होता है बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। बेंचमार्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। ठीक है, इधर इधर इधर, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, समुद्र क्या दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, समुद्र का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब उनको रेफरेंस लेने के लिए समुद्र वहाँ इतना दूरी पे है, कैसे रेफरेंस लेंगे वो, उनके लिए रेफरेंस पॉइंट कैसे होगा, हाइट मेज़र करनी है उनको तो रेफरेंस पॉइंट कैसे होगा। ठीक है, तो उनके लिए होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क उनके लिए ज़रूरत होती है। होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कुछ कुछ दूरियों पे नोन पॉइंट बना देते हैं ताकि इसकी क्या कहते हैं, एलिवेशन नाप के, प्रिसाइजली नाप के रख देते हैं, ताकि यहाँ अब इसकी मदद से अब इसके आगे के लोग अपना काम कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे चाहिए बेंचमार्क। ठीक है, मुझे नापना है अपनी हाइट, अपने यहाँ के आसपास की चीज़ों की हाइट। तो मैं क्या मुंबई में भागूंगा रेफरेंस लेने के लिए, फिर मैं रेफरेंस लेते यहाँ पे आऊँगा और फिर नापूंगा, नहीं हो पाएगा ऐसे। तो ऐसे केस के लिए क्या कहते हैं, पहले के लोग काम करके गए हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेंचमार्क का। पहले के लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट मुंबई वाले MSL की मदद से रेफरेंस पॉइंट कई जगह पे सेटअप कर चुके हैं। अब उनकी मदद से हम लोग क्या कहते हैं, उन रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम लोग अपना मेज़रमेंट करते हैं। अब वो रेफरेंस पॉइंट है हमारे बेंचमार्क, जिनका हम लोग को एलिवेशन पता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये तो हमको पता चलेगा क्यों ज़रूरत है। ठीक, अब यहाँ पे आती है बात कि टाइप्स ऑफ बेंचमार्क, और हमारे बेंचमार्क से इसी से क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ बेंचमार्क क्या क्या हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेंचमार्क। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है GTS बेंचमार्क। GTS बेंचमार्क, इसका फुल फॉर्म है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। फुल फॉर्म है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। इसके बारे में हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे क्या, इसको ब्रिटिशर्स ने प्लॉट किया था। ब्रिटिशर्स ने इसको प्लॉट किया था। ठीक है, क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, 100 किलोमीटर की दूरी पे, 100 किलोमीटर स्पेसिंग पे बेंचमार्क नाप के प्लॉट किया था। ठीक है, 100 किलोमीटर, और बहुत प्रिसाइज है ये, हाईली प्रिसाइज है ये, हाईली प्रिसाइज। ठीक है, उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि पूरे इंडिया में हमें अपने काम को करने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी पे, मैं पूरा नक्शा नहीं बना रहा हूँ, 100 किलोमीटर की दूरी पे एक बेंचमार्क, 2 बेंचमार्क, सिमिलरली इधर 1 2, ऐसे करके हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिकल बेंचमार्क प्लॉट किए। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट की। अभी मैं सबकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, सबकी फ़ोटोज़ है मेरे पास इन GTS बेंचमार्क की। फिर अगला जो है, ठीक है, अभी भी ब्रिटिशर्स चले गए तो क्या हुआ, हमारे ही देश में करके गए थे ना, तो अभी भी सर्वे ऑफ इंडिया इसको मैनेज कर रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करता है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन यही सब पूछेगा कि GTS बेंचमार्क का फुल फॉर्म, ठीक है, कब बना था, ठीक है, अभी किसके सुपरविज़न में है ना, तो सर्वे ऑफ इंडिया के। दूसरे नंबर पे आता है परमानेंट बेंचमार्क। दूसरे नंबर पे आता है परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क, ठीक है, परमानेंट बेंचमार्क। अब देखिए GTS बेंचमार्क के बीच में गैप कितने का था, 100 किलोमीटर्स का। तो अभी भी तो दिक्कत है, मैं बनारस में हूँ और मुझे प्रयागराज में क्या कहते हैं मेज़रमेंट करनी है, ऐसे समझ लीजिए।
ठीक है, 150 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो बेंचमार्क से मान लीजिए कहीं पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है, तो मैं क्या 100 किलोमीटर क्या कहते हैं नापते हुए आऊँगा? अभी भी ये दिक्कत आई। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अदर डिपार्टमेंट लाइक NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, ठीक है, PWD, एंड जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन GTS बेंचमार्क की मदद से, अपने बेंचमार्क प्लॉट के, इवन रेलवे ऑल्सो, रेलवे आप कभी जाइएगा अपने शहर में, रेलवे स्टेशन का बोर्ड देखिएगा, रेलवे स्टेशन का बोर्ड, जरूरी नहीं है हर बोर्ड पे, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा रहेगा फॉर एग्जांपल पुणे रेलवे स्टेशन, यहाँ पे उसका हाइट MSL फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या है, ये उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म की हाइट बता रहा है, उस प्लेटफॉर्म की हाइट बता रहा है फ्रॉम मीन सी लेवल। तो ये भी एक तरह से क्या है, हमारा नोन पॉइंट हो गया, तो ये भी हमारा बेंचमार्क हो गया, तो क्या कहते हैं, वो बेंचमार्क जिनको वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने स्टैब्लिश किया, दीज आर परमानेंट बेंचमार्क, ठीक है। इनकी मदद से ये हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो भी काम होगा, अब मान लीजिए 3 प्लेटफॉर्म है, 4था प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, तो अपने इस बेंचमार्क की मदद से वो डेवलप कर देगा, जो भी उसको वर्टिकल मेजरमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये डेवलप्ड बाय एक लाइन में लिखना चाहूँ तो डेवलप्ड बाय या स्टैब्लिश बाय या डेवलप्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। वो डिपार्टमेंट मैंने लिख दिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर अब आता है टेम्पररी बेंचमार्क, ठीक है, तीसरे नंबर पे है टेम्पररी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर की रोड बनानी है या 20 किलोमीटर की रोड बनानी है, आपने एक दिन में 5 किलोमीटर का काम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप हर जगह लेवल नापते हुए आ रहे थे, इसका कुछ 100 मीटर्स आया, इसका 101 आया एंड सो ऑन, और दिन ख़त्म होने वाला है, अपने आखिरी पॉइंट का नाप के छोड़ दिया कि भैया यहाँ पे 104 मीटर एलिवेशंस आया है, इस पॉइंट को आपने इसको मार्क कर दिया कि भैया यहाँ पे 104 मीटर का एलिवेशन आया है, अब मैं इसके आगे कल कंटिन्यू करूँगा। फिर अगले दिन आप यहाँ से काम शुरू किए, अब इसको रेफरेंस लेते हुए दोबारा वापस पीछे नहीं जाएंगे रेफरेंस लेने के लिए, इसको रेफरेंस लेते हुए आगे की कहानी आप शुरू करेंगे, आगे का मेजरमेंट शुरू करेंगे एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये नाम में ही टेम्पररी है कि क्या आपने टेम्पररी एक पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को जो आपने मेज़र किया दिन ख़त्म होते दैट इज़ फॉर योर रेफरेंस फॉर द नेक्स्ट डे वर्क, तो वो क्या कहते हैं, हमारा टेम्पररी बेंचमार्क है, नाम में ही टेम्पररी है, ठीक है। ये हटाता हूँ मैं, ठीक है। टेम्पररी बेंचमार्क क्या है, फॉर द रेफरेंस फॉर नेक्स्ट day work, a point of known elevation, known reduced level लिख रहा हूँ मैं, known reduced level is taken as temporary benchmark। अगले दिन आप उसी से शुरू करोगे, ठीक है। ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, कम दिनों के लिए। अब अगला है आर्बिट्री बेंचमार्क। हमेशा लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्री और टेम्पररी में
कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, टेम्पररी में नाम से याद रख लीजिए, टेम्पररी है, वो हट जाएगा। ठीक है, आर्बिट्री बेंचमार्क में क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक ये बिल्डिंग है, एक ये क्या कहते हैं दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी h2, इसकी कुछ हाइट होगी h1। हमको नहीं पता है, हमको इन दोनों की हाइट को क्या कहते हैं बताना है कि इन दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना है। ठीक है, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना है, रिलेटिव मेजरमेंट करनी है हमको। बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ रिलेटिव मेजरमेंट करनी है हमको। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी हाइट नापने के लिए बेंचमार्क ढूंढता फिरूँगा कि भाई मुझे कोई बेंचमार्क बता दे, तो मैं उसकी मदद से रेफरेंस लेके आऊँ, इसको नापूँ फिर करूँ। नहीं, सीधे लॉजिक लगाए, किसी टेम्परेरी पॉइंट या किसी भी एक पॉइंट को आप रेफरेंस ले लो, उसका आपको रेडियस लेवल नहीं पता है तो भी ले लो, रेडियस लेवल नहीं पता है आपको। ठीक है, अब यहाँ से आप इसकी हाइट नाप लो। ठीक है, इसकी हाइट नाप लो, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, तो क्या आपको हाइट का डिफरेंस नहीं मिल जाएगा। तो रिलेटिव मेजरमेंट करने के लिए, रिलेटिव मेजरमेंट या रिलेटिव हाइट निकालने के लिए हम लोग किसी भी एक पॉइंट को बेंचमार्क की तरह ले लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री बेंचमार्क। ठीक है, तो इसका की पॉइंट क्या है, फॉर रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ हाइट और लेवल any point on earth surface is taken as reference is known as arbitrary benchmark। तो देखिए ये हो गया। अब आइए कुछ फोटोज़ देखते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क और जीटीएस बेंचमार्क की। तो चलिए देखिए कुछ हम लोग बेंचमार्क को देखते हैं। देखिए जैसे ये देखिए जीटीएस क्या था, फुल फॉर्म ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। किसने लगाया था, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब यहाँ इसी पे कहीं पे नॉन एलिवेशन इसका लिखा होगा। ठीक है, कि यहाँ इस पॉइंट का एलिवेशन क्या है, तो ब्रिटिशर्स ने लगाया था इसको कितने स्पेसिंग पे, 100 किलोमीटर की स्पेसिंग्स पे। ठीक है, और कौन इसको अब देखता है, सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करता है इसको। ठीक है, फिर ये देखिए एक ये मेरे शहर में ही है, इसके 2 फोटोज शायद मैंने, हाँ देखिए 70.262 इसका हाइट दिया है मीन सी लेवल से, ये सिंबल है हाइट का। ठीक है, 70.262 किसने लगाया है, IWAI ने, इंटरनेशनल वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर ये देखिए ये भी मेरे शहर का ही है, 74 मीटर दिया है मीन सी लेवल से इसकी हाइट। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा परमानेंट बेंचमार्क है। ये दोनों जो हैं परमानेंट बेंचमार्क हैं। ठीक है, ये स्टेशन पे है, वो क्या कहते हैं किसी, ये एक घाट का है ना, नदी के किनारे का है, गंगा रिवर है उसके किनारे का है। तो ये दोनों जो हैं परमानेंट बेंचमार्क हैं। ठीक है, फिर ये देखिए मान लीजिए ये टेम्पररी बेंचमार्क है, ये कोई दिन का काम ख़त्म हुआ होगा तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा सीमेंट गिरा के इस पर कुछ लगा दिया, तो ये टेम्पररी बेंचमार्क है। अब अगले दिन यहाँ से मेज़रमेंट शुरू करेंगे। तो इन दिस वे बेंचमार्क यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप के बेंचमार्क हम लोगों ने देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लेवलिंग। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी हम लोग क्या कहते हैं सर्वेइंग और बाकी सब्जेक्ट भी जो ख़त्म हो गए हैं उनकी रिवीजन शुरू कर देंगे थ्रू लाइव क्लासेस SSC JEE मेंस के लिए, और उससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो यूपी पॉलीटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।